जयराम रमेश का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम डरने या चुप रहने वाले नहीं हैं, ये कह रहे हैं जयराम रमेश। और आगे जयराम रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री से जुड़े अडानी महाघोटाले में जेपीसी के बजाय राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करार दिया गया है। भारतीय लोकतंत्र। आगे लिखते हैं जयराम रमेश, ओम शांति। ये महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, मीडिया प्रभारी हैं जयराम रमेश। इनका ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए चर्चा पे आते हैं। और ये प्रियंका गांधी का ट्वीट। प्रियंका गांधी लिख रही हैं, नीरव मोदी घोटाला 14,000 करोड़, ललित मोदी घोटाला 425 करोड़, मेहुल चोकसी घोटाला 13,500 करोड़। और जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, भाजपा उनके बचाव में क्यों उतरी है, ये मांग कर रही हैं प्रियंका गांधी, सवाल पूछ रही हैं। आगे प्रियंका गांधी लिखती हैं, जांच से क्यों भाग रही है सरकार, जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन पर मुकदमे लादे जा रहे हैं। क्या भाजपा भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है क्या, यह सवाल प्रियंका गांधी का। तो चलिए चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ राकेश सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर धनोज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और कांग्रेस पार्टी की ओर से मुन्ना खान है हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। राकेश सिंह, प्रियंका गांधी पूछ रही है, भ्रष्टाचारियों का समर्थन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो मेहुल चोकसी को लेकर सवाल करता है, जो नीरव मोदी को लेकर सवाल करता है, उसके ऊपर आप केस लगा देते हैं। राकेश सिंह, मेरी आवाज आ रही है आपको राकेश सिंह? ठीक है मुन्ना खान जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? नहीं। मुन्ना जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? साफ नहीं आ रही है। ठीक है, आवाज को थोड़ा दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। मुन्ना खान जी तक मेरा ऑडियो ठीक नहीं जा पा रहा है, पीसीआर टीम जरा ध्यान दे। लेकिन मुन्ना खान जी, अब कांग्रेस पार्टी के पास आगे का क्योंकि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और इस 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। आगे की रणनीति क्या रहेगी कांग्रेस पार्टी की, वो भी मीडिया में साझा कर सकती है। लेकिन ये जो राहुल गांधी को सजा मिली है 2 साल की, और उसके ऊपर हम कल से लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी की सांसदी पर तलवार लटकी हुई है, अफसर सांसद भी नहीं रहे, तो कांग्रेस पार्टी के पास आगे चारा क्या है, आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? मुन्ना खान, आगे की लड़ाई जनता देख रही है, और ये कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन करेगी। किस तरीके से शाह और शहंशाह की जोड़ी ने, जिसकी स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी थी, और जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि बार बार जज बदलने के कारण ही यही थे कि किस तरीके से राहुल गांधी जी को टारगेट करके फंसाया जाए और उसे 2 साल की सजा दे करके उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। क्योंकि राहुल गांधी जी ने बार बार ललकारा था कि मैं संसद में बोलना चाहता हूँ, मैं उन सवालों के जवाब देना चाहता हूँ कि जो बीजेपी के 4 मंत्रियों ने लगाए आरोप, हमारे ऊपर लगाए, उनके मैं जवाब देना चाहता हूँ। तो समय न देने के भी एक मामले सामने आए। दूसरी बात, ये स्क्रिप्ट इस तरीका लिखी गई ताकि वो सदस्य रहेंगे नहीं और संसद में वो बोल नहीं पाएंगे। तो इनके आवाज को दबाने की जो कोशिश बार बार हो रही है, ये देश और देश की जनता दिख रही है कि किस तरीके से शाह और शहंशाह की जोड़ी ने ये स्क्रिप्ट लिखा है। तो आज आप देख लो, कोई भी विपक्षी दल है, उसके आवाज को दबाया जा रहा है। तो आज देश जान चुकी है, देश की जनता जानती है कि कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है, बीजेपी के 5 सिस्टम से भी है। बीजेपी के मसल से, बीजेपी के पावर से, बीजेपी के पैसे से, बीजेपी की मशीन से, बीजेपी की मीडिया से। तो ये 5 सिस्टम से लड़ रही है। 6 से लड़ाई है कांग्रेस पार्टी की। आपने देखा होगा किस तरीके से जज खरीदे जा रहे हैं। जिस एरिया में इनको जरूरत है, एरिया ही खरीदा जा रहा है, चाहे वो किसी भी वक्त में हो, आप ले लो, वहां पे ये खरीद फरोख्त इनके चल रहे। चाहे सरकार बनानी हो, एमएलए खरीदे जाते हैं, किसी पे कार्रवाई कराने हो, एसपी डीएसपी, वो पूरा राज्य खरीदे जाते हैं। तो इन पैसों का व्यापार इनके शासनकाल में बहुत तेजी से पनपा है। लेकिन ये ईडी सीबीआई उनके घर नहीं जाती जो भ्रष्ट है, ये उनके घर नहीं जाती जो रेपिस्ट है। इनके कई नेता हैं जो रेपिस्ट हैं, उनके मैं नाम गिनवा दूं, उस पर कार्रवाई नहीं होती। कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर के 27 ऐसे नेता हैं जिन पे रेप के आरोप लगे, अपहरण के आरोप लगे, रेपिस्ट है ये लोग, उस पर कार्रवाई नहीं होती।
अभी 8 करोड़ रुपए एक एमएलए के लड़के के घर से कर्नाटक में पकड़े गए, जिस कर्नाटक में भ्रष्टाचारी सरकार 40% कमीशन खोरी के नाम से बदनाम है, वहां पे ईडी सीबीआई नहीं जाती। तो इस तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं, क्योंकि एक साल बचा है। हाँ। इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब ये ढोल लगाने पिटेंगे, मैंने इन पे कार्रवाई की, मैंने इन पे कार्रवाई की, मैंने इन पे कार्रवाई की, ताकि लोगों को ये लगे कि पीछे जो इन पे कार्रवाई होनी थी, पीछे जो इनके वादे थे, जिन पे काम होने थे, पीछे जो इनके विकास के वादे थे, उन पे काम होने थे, वो नहीं हुए। 280 गांव इनके सांसद ने गोद लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उन सांसदों का क्या हुआ, उन गाँवों का क्या हुआ? कोई सूद ले रहा, नहीं ले रहा। ये मोदी जी कल बनारस गए थे, वहां कोई उद्घाटन था। हाँ। 63 उद्घाटन मोदी जी के कार्यकाल में हो चुके हैं। 5 साल के कार्यकाल में 63 ऐसे उद्घाटन है जिन पे कोई सूद है ही नहीं। लेकिन सूरत के जिस कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है, उसने 30 दिन का वक्त दिया था कांग्रेस पार्टी को। 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी को उससे कहा भी गया था कि हाईकोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं कोर्ट के आदेश को, अब तक हाईकोर्ट का रुख नहीं किया, अपील किया कांग्रेस ने। सूरत कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया। हाँ, लेकिन 30 घंटे भी तो बर्दाश्त नहीं हुए। आप ये तो देखो, कार्रवाई तो देखो। 14 राकेश सिंह तक मेरी आवाज जा रही है क्या पीछे? ये तो स्क्रिप्ट कल ही लिखी गई थी कि 2 साल की सजा होगी, ये सांसद में दिया जाएगा, और वहाँ सांसद महोदय। ठीक है, राकेश जी को मैं इंक्लूड करूंगा चर्चा में। राकेश जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, राकेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मुन्ना खान, ये स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी, किस तरीके से ओम बिरला के पास 2 साल की जो कार्रवाई है उसकी डॉक्यूमेंट्स भेजे जाए, और ओम बिरला ने कार्रवाई किया। 30 दिन का समय कोर्ट ने दिया। मैं समझता हूँ 30 घंटे का समय बीजेपी के पास नहीं था देने के लिए कि अपनी सफाई कोई पेश कर सके। तो ये बेचैनी, परेशानी और ये छटपटाहट बता रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को अब डर सा होने लगा है कि जिसे पप्पू कहलवाने के लिए 1500-1600 रुपये करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किया, आज वो पप्पू ने इसके पापा बनते दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है इनको, और इसलिए ये बेचैनी है, क्योंकि 30 दिन के कोर्ट के समय देने के बाद भी 30 घंटे बर्दाश्त नहीं हुए थे। इन्होंने 16-17 घंटे में इन्होंने कार्रवाई की। तो ये दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि जो आने वाला जो समय है वो बीजेपी के लिए ठीक है। लेकिन धनुष कुमार, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई कांग्रेस से डर लग रहा है, राहुल गांधी से डर लग रहा था नरेंद्र मोदी को, केंद्र सरकार को। इस तरह इसी के लिए 30 दिन भी नहीं होने दिए और 30 घंटे बर्दाश्त नहीं हुए, और पहली कार्रवाई कर दी, लोकसभा से अयोग्य घोषित करा दिया। धनुष कुमार, ये अपने ही सरकार को तमाचा मार रहा है। ठीक है, इनके 2013 में ही सरकार ने कानून लाया था। हाँ। 30 सेकंड रुकने का सवाल नहीं है। हाँ। ये अपने ही सरकार मनमोहन सिंह के ऊपर तमाचा मार रहा है। हाँ। जो मनमोहन सिंह अध्यादेश लाया कि किसी को भी 2 साल की सजा होगी तो उसकी सदस्यता तुरंत ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो ये लोग खुद ही, कांग्रेस को पता नहीं है कि कांग्रेस क्या बोलती है। जैसे राहुल गांधी को पता ही नहीं कि क्या बोलते हैं। अरे आप कम से कम देखिए, अगर मान लीजिए आपको अनुच्छेद भी नहीं पता है, आपको कानून भी नहीं पता, आपको डेफिनेशन भी नहीं पता है, कुछ भी बोल जाते हैं। आप कहीं भी मंच मिला और वहां कुछ भी बोल जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई डाका डाल के भागा तो उसका नाम लेके आप बोलिए ना कि आपके राज में ये डाका डाल के भाग गया, तब तो समझ में आता है। आप जो राज्य में सरकार चला रहा, देश में सरकार चला रहा, उसी को आप डाकू बोल रहे हैं, तो उसकी तो सजा मिलेगी ना आपको। आप कानून तोड़ेंगे, इनके ही राज में अध्यादेश लाया गया था, क्योंकि पहले था अलग सिस्टम, इन्होंने लाया नहीं थी, क्योंकि आपको याद होगा राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ दिया था। तो कम से कम आज इसको अफसोस हो रहा है राहुल गांधी को कि हमने अध्यादेश को फाड़ा था, लेकिन पढ़ा क्यों नहीं अध्यादेश को। अगर राहुल गांधी उस अध्यादेश को पढ़ लेता, आज राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी कोई बच्चा थोड़े है, 2-3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, उनके नामी। ठीक है, मैं आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया धनुष कुमार, वो ट्वीट हम एक बार देश को बता देते हैं क्या ट्वीट किया है। कांग्रेस का ट्वीट सामने आया है, स्क्रीन पर लाइए ट्वीट। ये ट्वीट है कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। वो आपके लिए और इस देश के लिए लगातार सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, और हर षड्यंत्र के बावजूद वो ये लड़ाई हर कीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्यायसंगत कार्रवाई करेंगे। लड़ाई जारी है, ये बात कही है। ये ट्वीट आपको दिखा रहे कांग्रेस पार्टी का, लगातार सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं।
हर षड्यंत्र के बावजूद वो ये लड़ाई हर कीमत पर जारी रखेंगे। ये बात कह रही है कांग्रेस पार्टी। तो ट्वीट है कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। ठीक है, चर्चा पर लौटते हैं। राकेश सिंह, अभी मैं दिग्विजय सिंह को सुन रहा था, राज्यसभा सांसद हैं मध्य प्रदेश से, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। वो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह कि भाई उन्होंने बोला था सारे मोदी चोर, लेकिन उसमें ओबीसी का अपमान कहां किया? ये मोदी कोई ओबीसी नहीं है, मोदी में तो बनिया भी आते हैं, मोदी में तो जैन भी आते हैं और समुदाय भी आते हैं, तो इसमें ओबीसी का अपमान बीजेपी को कहां से लगा? नहीं, अदालत की कार्रवाई से क्या बोल रहे हैं? खड़गे को क्यों नहीं समझा रहे हैं? खड़गे फिर अदालत की अवमानना कर रहे हैं। अदालत ने फैसला दे दिया, तथ्यों के आधार पर कोई अगर मामले को लेकर गया अदालत ने स्वीकार किया, उसके बाद 2-3 साल उस पर कार्रवाई चली और आज फैसला आया, तो अदालत का सम्मान करते। 30 दिन बाद आप उच्च अदालत में जाते, हाँ। उसका इंतजार करते। खान साहब को यही नहीं पता है कि इमीडिएट इफेक्ट से कोई फैसला आया है तो उसको लागू होना है। तो इसमें अगर आप क्यों परेशान हो रहे हैं कि एक दिन की मोहलत नहीं है? आप अपने नेता को समझाइए कि आप 7 मामले में जमानत में हैं, आप फर्जी केस में जमानत पे हैं, हेराल्ड में हेराफेरी के मामले में जमानत है। ऐसे नेता के बचाव में क्यों नहीं है? क्यों है आप नेता बदलिए, क्यों नहीं? नेताओं की कमी है क्या? लगातार आप उनके पीछे क्यों खड़े हैं? ऐसे नेताओं के पीछे कांग्रेस के लोग क्यों खड़े हैं जिनको बोलने का समझ नहीं है, क्या बोलना, जिसको संविधान की समझ नहीं है, जिसकी व्यवस्था की समझ नहीं है? लेकिन क्यों? क्योंकि वो साहबजादे हैं, एक परिवार में पैदा हो गए हैं, तो खान साहब को डुगडुगी बजाना। ठीक है मुन्ना खान, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन सर मेरा सवाल ये था कि मोदी कोई ओबीसी में ही नहीं आते, मोदी तो बनिए भी होते हैं, मोदी तो जैन भी होते हैं, बात करें दिग्विजय सिंह, तो ओबीसी का अपमान कहाँ से हो गया इसमें? मैंने दिग्विजय सिंह को ही नहीं पता है। और दिग्विजय सिंह ये भी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 15 लाख सभी के अकाउंट में आएंगे, स्विस बैंक से पैसा आएगा, भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, ये कहाँ हुआ? अरे दिग्विजय सिंह ने तो बहुत कुछ कहा है, जिसको जयराम रमेश माइक छीन रहे थे मीडिया का, वो सबूत मांग रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी समय में, तो दिग्विजय सिंह क्या क्या कहते हैं, बहुत कुछ कह चुके हैं। और उसके बाद जब उनको ये नहीं समझ आया कि मोदी गुजरात में क्या है, ये टाइटल किसके लिए? विनय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। नहीं हुआ क्या? विनय सिंह, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी विनय जी, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई, अयोग्य घोषित कर दिया है लोकसभा सचिवालय ने। किस तरह से समाजवादी पार्टी देखती है और समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है इस पर? देखिए, कोर्ट का जो भी निर्णय है वह कोर्ट का निर्णय का हम सम्मान करते हैं, स्वागत भी करते हैं, सम्मान करते हैं कोर्ट के निर्णय। लेकिन आज जो लोकतंत्र है, कहीं न कहीं लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ विनय जी, सम्मान करते हैं सर, सम्मान के साथ साथ स्वागत भी करते हैं? देखिए, कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जो लोकतंत्र को खत्म करने का पूरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा जा रहा है, जिस तरीके से लोगों के बोलने की आजादी को छीना जा रहा है, जिस तरीके से दुष्प्रचार किया जा, अभी आप कह रहे थे ओबीसी का अपमान तो तब हुआ था जब माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे, जब मुख्यमंत्री से हटे तो पूरे मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया गया था। यह अपमान होता है। जब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने किस तरह का बयान दिया था, सबने सुना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जब बात आती है तो अपने नेताओं के ऊपर गंगा जल धो करके उसे पवित्र करने का काम करती है। यह राजनीति अब विचारों की लड़ाई नहीं रह गई, अब ये विकास के एजेंडे पर बात नहीं करते हैं। लेकिन जो जख्म अभी राहुल गांधी को हुआ है, उनकी सदस्यता गई है, इस जख्म से समाजवादी पार्टी भी करा रही है विनय सिंह। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। एक ब्रेक तुरंत हासिल होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। लोकसभा से राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करा दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी करके राहुल गांधी को अयोग्य घोषित बताया, क्योंकि कल सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी और इसी को लेकर ये लोकसभा ने नोटिस जारी किया है, लोकसभा सचिवालय ने। तो इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ मुन्ना खान है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और डॉक्टर धनोज कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। मुन्ना खान,
अब 5 बजे स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम बड़े दिग्गज इंक्लूडिंग मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि आखिरकार किस तरह से लड़ाई लड़नी है आने वाले समय में। मुन्ना खान, मेरी आवाज आ रही है मुन्ना खान आपको? ठीक है, मुन्ना खान तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन कलकत्ता पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है। अब वो ट्वीट क्या है वो आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ममता बनर्जी का ट्वीट फ्लैश कीजिए। ये ममता बनर्जी का ट्वीट, पीएम मोदी के न्यू इंडिया में बीजेपी के निशाने पर विपक्षी नेता, जबकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले भाजपा नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। विपक्षी नेताओं को उनके भाषणों के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। आज हमने अपने संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक नया निम्न स्तर देखा है। प्रदीप टमटा पूर्व सांसद हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। हेलो हेलो प्रमोद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर जुड़ने के लिए। सर, राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करार दे दिया गया लोकसभा सचिवालय से। आपकी सर पहले ही प्रतिक्रिया, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, ये मोदी का नया भारत है। हाँ, यह संघ का नया भारत है। जो सच कहेंगे उनको सजा होगी और जो झूठ करेंगे, जो छल करेंगे, जो देश के संपत्तियों के बेचेंगे उनको इनाम दिया जाएगा। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए आज एक किस्म से बहुत ही दुखद और काला दिन है। जब राहुल गांधी जी ने एक प्रश्न किया जो दुनिया पूछ रही थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, आखिर अडानी ने को जो 14 में 609वीं पोजीशन में था, वो आज अचानक दुनिया के सेकंड नंबर के अमीर कैसे बन गया। हाँ। और दुनिया ने सवाल किया था, उसी सवाल को देश की संसद में पूरा प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूछ रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया था हम इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। मोदी जी ने तय कर लिया था हम इन सवाल का जवाब नहीं देंगे और वो तभी से राहुल जी की सदस्यता को समाप्त करने की साजिश रच रहे थे और आज उन्होंने कोर्ट के निर्णय के आधार को आधार बनाते हुए तुरंत, जबकि उनको 30 दिन का समय भी मिला हुआ था। और प्रदीप जी, आपका काफी लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की थी वो गलत थी? नहीं, उन्होंने कौन सी ऐसी टिप्पणी की? देखिए, प्रधानमंत्री ने देश की संसद के अंदर कहा था कि नेहरू जी के ऊपर व्यंग करते हुए राहुल गांधी कोई नेहरू नहीं, अगर राहुल गांधी ने प्रदीप टमटा साहब, राहुल गांधी ने जो नारा दिया था, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती तो क्या आप दोहरा सकते हैं उसे? नहीं, सवाल क्या उन्होंने कहा था? उन्होंने यही तो कहा था। सवाल क्या वो एक कम्युनिटी के लिए था? उन्होंने कहा कि सारे मोदी ... हैं। मैं भी हालांकि नहीं बोल पा रहा हूं उसे, ये शब्द उन्होंने कहा था। तो क्या किसी समुदाय विशेष को इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना जायज है? तमाम तरह की इसी सवाल को क्या मोदी जी ये बताएंगे जब एक उनके कैबिनेट के एक मंत्री ने गोली मारे सालों को? देखिए, अभी तो मामला कोर्ट के पहले ट्रायल कोर्ट से आ गया और हमारे लीडर सिंघवी जी ने हम इसको चैलेंज देने जा रहा। सवाल क्या कम्युनिटी को किया था? एक व्यक्ति को उन्होंने कहा था। आखिर क्यों एक नाम के व्यक्ति ही इस मामले में आ रहे हैं? किसी समुदाय विशेष को नहीं कहा था, कोई सार्कस्टिक नहीं था, एक सवाल था जो लोकतांत्रिक चुनाव के दौरान हम उठाते हैं और ये देश के न्यायालयों ने भी कहा है। क्या मोदी की कैबिनेट में वो तमाम लोग नहीं? क्या आप सबको मालूम, दिल्ली के अंदर जब शाहीन बाग का आंदोलन चला, उन्हीं के कॉलीग साथी ने कहा था गोली मारे सालों को और बड़ी उससे साथ क्या था? क्या हम अलग अलग स्टैंडर्ड रखेंगे? है ना? लेकिन बुनियादी रूप से क्या देश की पार्लियामेंट में पिछले या पूरा सेशन आपने समाप्त किया बिना किसी डिस्कशन में? आखिर क्या आपत्ति थी मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को कि अडानी के मामले में वो देश की संसद में राहुल जी को क्यों नहीं बोलने दे रहे थे? आखिर एक देश की संसद का नियम है, अगर किसी सांसद पर लोग संसद के अंदर आरोप लगाए जाते हैं, बाहर आरोप लगाए जाते हैं, उसको अपनी बात को कहने का हक है।
हालांकि अभी 5 बजे स्टैंडिंग कमेटी की बैठक रखी है कांग्रेस पार्टी ने, उसमें तय होगा कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। लेकिन आप भी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और काफी लंबा सियासी सफर है आपका, तो आपसे जानना चाहूंगा कि आगे की रणनीति क्या रहेगी और भविष्य में बिन राहुल कांग्रेस कैसी रहेगी, कैसे लड़ेगी? नहीं, देखिए, राहुल गांधी हमारे लीडर हैं। वो हमारा अधिकार है, उससे कोई छीन नहीं सकता। आप कानूनी प्रक्रियाओं को के सहारे उनकी सदस्यता को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन देश के अंदर जो गरीब है, जो मजदूर है, जो वंचित है, जो आम लोग हैं और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनका संघर्ष है, उस संघर्ष से राहुल गांधी को हटा नहीं सकते। और पूरा देश और दुनिया देख रही है, भारत में लोकतांत्रिक ताकतें, लोकतांत्रिक शक्तियां कमजोर हो रही हैं। चाहे हमारे विभिन्न इंस्टीट्यूशन है, आप खुद देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर मीडिया स्वतंत्र नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। और यही बात को कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसके ऊपर पिछले कुछ समय से हमला ना हो रहा हो। साहब, 2013 में आप ही के द्वारा इसको पारित किया गया था संसद में कि 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर सदस्यता रद्द हो जाएगी, तो आप ही का फैसला, आप ही के गले की फांस बनता नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, कानून का बुनियादी सिद्धांत है कि ट्रायल कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, उसके ऊपर तमाम हायर कोर्ट है। कांग्रेस पार्टी अपने पक्ष को रखने के लिए वहां जाएगी और पूरा हमें जुडिशरी पर विश्वास है कि ये इसमें किसी का इंटेंशन, राहुल गांधी ने खुद कहा कि हमारा किसी का कोई इंटेंशन नहीं है। और जैसा आप जानते हैं, मोदी जी और उनके तमाम मंत्री राहुल गांधी और गांधी जी पर, नेहरू जी पर किस तरह से हमले करते हैं। क्या हमने कहा कि एक नेहरू पर हमले करा पूरी नेहरू कम्युनिटी का अपमान है? आप उसको दो चीजों का एंगल है, ये व्यक्ति के ऊपर आता है, व्यक्तियों के ऊपर हमला था। एक व्यक्ति या एक व्यक्ति का समूह करप्शन में क्या कहते हैं लिप्त है, ये उनके ऊपर शामिल था। ये उनकी साझी मिलीभगत को की ओर इशारा कर रहा था, किसी समुदाय विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं था। और उसके लिए हम हायर कोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ पूरे हमको उम्मीद है कि ये सेट एंड असाइड होगा ये ऑर्डर। तो अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे, आपका ये कह रहे हैं? हाँ, जो भी, ये तो हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, कानून के विज्ञ हैं, वो किस कोर्ट में जाएंगे, है जो उचित कोर्ट है, उचित फोरम पर उससे उसमें जाएंगे। लेकिन हम साथ ही साथ, क्योंकि एक जुडिशरी का प्रश्न है, ये पॉलिटिकल प्रश्न है, तो क्या सवाल था जब देश की संसद में ये उठ रहा था हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कि भाई इस पूरे मामले की पर सरकार स्पष्टीकरण दे। मोदी जी ये बताएं, राहुल जी ने यही तो पूछा था, प्रतिपक्ष ने यही, जब मोदी जी और विदेशी दौरे में गए हैं तब तक अडानी जी उनके साथ थे, या अडानी की कुछ डीलें उस पुख्ता हुई हैं। आखिर इन सारे सवालों पर हम देश की संसद में भारत सरकार के और प्रधानमंत्री का स्टैंड क्लियर कट चाह रहे थे। आपने उसको स्टैंड को दूर करने के लिए राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त करो। आखिर इस देश के प्रधानमंत्री तो जो वहां अमेरिका में गए, अब की बार ट्रम्प सरकार एनआरआई के तमाम संबोधनों में हो, साउथ कोरिया हो, चाइना हो, यूरोप में जहां गए, उन्होंने कहा भारत पर पिछले इन सालों में कुछ प्रगति नहीं हुई। आपने खुद इस परंपरा को देश की इंटरनल सवालों के विदेशी फोरम से किया, तब देश का अपमान नहीं हुआ था क्या? और उसी चीज को राहुल गांधी ने साफ और स्पष्ट किया कि इन 70 सालों में देश में विभिन्न सरकार रही है, लेकिन उन सरकार के दौर में देश ने प्रगति की है। देश के कर्मचारियों की, देश के वर्कर्स की, देश के किसानों की, देश के नौजवानों की, देश के वैज्ञानिक की मेहनत का परिणाम है कि आज भारतवर्ष दुनिया के मस्तक में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। ये एक दिन की मेहनत नहीं है, 70 सालों की मेहनत का नतीजा है। ठीक है चंपा साहब, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ और भी मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप सुनाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने राहुल गांधी को जो सजा हुई और लोकसभा की सदस्यता गई, इसको लेकर केंद्र को घेरा है।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। बिरला जी ने लिया है, ये निर्णय तो सही है और उनको राहुल गांधी को सजा में बहुत बड़ा जरूरी था। ये सजा जो है उनको उस कोर्ट के फैसले के बाद मिली है जहां उनको 2 साल की सजा गुजरात सूरत वाली। नहीं, कोर्ट का तो विषय अलग है। मतलब सूरत में जो कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया है उसमें उनको जमानत भी मिली है। उन्होंने मोदी नाम का बहुत बड़ा अपमान करने का काम किया था और इसीलिए कोई आदमी सूरत के कोर्ट में गया था, तो सूरत के कोर्ट में उनको 2 साल की सजा दे दी है, तो वो तो विषय अलग है। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन का विषय पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट का अपमान हुआ था और देश का अपमान करने का काम राहुल गांधी जी ने लंदन में किया था, इसीलिए ये निर्णय लेना बहुत बड़ा जरूरी था। राहुल गांधी जी के जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन किया गया उसका हम निषेध करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटक में उनका भाषण किया था, ललित मोदी हो, नीरज मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, ऐसे कई मोदी के बारे में उन्होंने कहा था और वास्तविक है कि उन्हें भगोड़ा कर उनको इस देश ने डिक्लेयर किया है। और ऐसी व्यवस्था के विरोध में बोलने का, पाबंद लगाने का काम सूरत के कोर्ट में एक वहां के बीजेपी के मोदी नाम के व्यक्ति ने कोर्ट में एक केस दायर की और जिला सत्र न्यायालय ने इस तरह का निर्णय दिया। उसी का आधार लेकर मोदी सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष ने आज राहुल गांधी जी की लोकसभा का सदस्यता रद्द की। उसका हम निषेध करते हैं। ये लोकतंत्र की व्यवस्था का विरोध करने का काम जिस तरह से मोदी सरकार कर रही है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की व्यवस्था को खत्म करना चाहती है, उसका हम निषेध करते हैं। और जो चोर है उसको चोर बोलने से कार्रवाई होती, तो अब कल से हम डाकू बोलेंगे इन लोगों को। नीरव मोदी है, ललित मोदी है, मेहुल चोकसी है, विजय मल्ल्या हो, अडानी हो, ये जैसे व्यवस्था जिस तरह से देश में देश की तबाही कर रहे, देश को लूट के लेके जा रहे हैं, और ऐसे व्यवस्था को हम विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे देश की व्यवस्था को लूटने वाले लोग हैं, हमारे देश के गरीब लोगों को लूटने वाली व्यवस्था है, उसका विरोध हम करेंगे। ये लोकतंत्र में हमें अधिकार है। ये सदस्यता रद्द किया, उसकी अब लड़ाई हम रास्ते की लड़ेंगे और जनता से हम न्याय मांगेंगे कि इस हुकुमशाही व्यवस्था को अब सत्ता से उतारने के लिए जनता का साथ लेकर इनको सत्ता से उतारने का ही मानस लेकर हम लोगों में जाएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का विरोध है, ये लोकतंत्र को लेकर लोकतंत्र कुटाराघात है, विपक्ष कह रहा है। राहुल गांधी को लेकर जो कार्रवाई की गई है। फिलहाल प्रियंका गांधी पहुंची है राहुल गांधी से मिलने, उनके आवास पर। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए प्रियंका गांधी पहुंची हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए उनके आवास पर। एक गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं और प्रियंका गांधी राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंची हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की। और आज शाम को 5 बजे स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होनी है कांग्रेस पार्टी की, और इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि आगे आखिरकार क्या करना है, आगे की भूमिका क्या रहने वाली है। तो प्रियंका गांधी पहुंची हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आवास उनसे मिलने के लिए। ठीक है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय कुमार लल्लू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय कुमार लल्लू जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अजय जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? अजय जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? जी, मिल रही। अजय जी, वायनाड से सांसद थे राहुल गांधी, इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, लोकसभा से आयोग घोषित कर दिया गया। आपकी पहली प्रतिक्रिया? हेलो अजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? अजय जी, अजय कुमार लल्लू मुझे सुन पा रहे हैं?
लगता है कुछ तकनीकी खराबी है, संपर्क नहीं हो पा रहा है अजय कुमार लल्लू से। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पूर्व कांग्रेस सांसद माफ कीजिएगा, राहुल गांधी की सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई। वो केरल के वायनाड से सांसद थे। लोकसभा सचिवालय से पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है। मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने फैसले में यह बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी ठहराए जाने की तारीख से ही सांसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा और इसी बुनियाद के आधार पर राहुल गांधी की सदस्यता ली गई है। उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर इंडिया वॉइस की मेगा कवरेज लगातार जारी है।